हेलो एवरीवन, आज में पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, जो जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में। तो सुनो, बेसिकली हमारे सिलेबस में ये 3 टाइप की बीमारियां हैं, जिसमें है पहला डायबिटीज मेलिटस, दूसरा है थायराइड डिजीज और तीसरा डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। ये 3 है, ठीक है। तो सुनो, आपको पहले अगर इंडोक्राइन सिस्टम को बहुत आसानी समझना है तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि ग्लैंड क्या होता है। तो सुनो, ग्लैंड ग्लैंड बोले तो ग्रंथि, देखो हमारी बॉडी में छोटे छोटे बैग के समान, ये बोले तो थैला है, ठीक है। छोटे छोटे पूरी बॉडी में क्या है, थैले हैं। उस थैले में से निकलता है हमारा एंजाइम या हमारा हार्मोन। कुछ तो थैले ऐसे हैं जिसमें से निकलता है एंजाइम और हार्मोन दोनों। तो सुनो, उन थैलों को ही हम बोलते हैं ग्लैंड। तो ग्लैंड हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारा निकलता कौन है, एंजाइम निकलता है। ध्यान से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हमारा एंजाइम निकलता है। और इस एंजाइम को निकलने के लिए डक्ट की जरूरत पड़ती है। डक्ट का मतलब नली, नाली समझ लो। नली मतलब आप बोले तो एक नस, ठीक है। इस एंजाइम को निकलने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, डक्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये सीधे ब्लड से कांटेक्ट में नहीं है, तो मतलब ब्लड से टच इनका कनेक्शन नहीं होता है। एग्जांपल के लिए लार, देखो हमारा जो लार है वो क्या, लार से लार जब चुआते हो तो आप देखते होगे उसमें ब्लड नहीं निकलता, ब्लड से कांटेक्ट में नहीं होता, ठीक है। तो ये और भी है, जैसे आंसू, तो देखो क्या आंसू जब गिरता है तो क्या ब्लड गिरता है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले। अब दूसरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब ये बोले तो वो थैला जिसमें से क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। उस हार्मोन को निकलने के लिए डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ब्लड से कांटेक्ट में होते हैं। तो सुनो, हार्मोन क्या करेगा, ब्लड से मिल जाएगा। अब ब्लड पूरे बॉडी में फैलता रहता है, तो ब्लड क्या करेगा, उस पूरे हार्मोन को पूरी बॉडी में क्या कर देगा, फैला देगा। इसलिए इनको डक्ट की जरूरत, क्या होती है, नाली की जरूरत निकलने के लिए नहीं पड़ती है, ब्लड ही काम कर देता है। तो सुनो, अब ये जान गया। अब तीसरा आते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब जिसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से हमारा एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन निकलता है। हार्मोन बहुत ही फेमस हार्मोन जिसका नाम है क्या, इंसुलिन, ठीक है। बीटा सेल से जो निकलता है, बीटा सेल से। तो हार्मोन क्या, हार्मोन पैनक्रियाज में हमारा एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारा होता है ग्लैंड। अब जो हमारा ये हार्मोन निकल रहा है, जो हमारा हार्मोन निकल रहा है, अगर यही हार्मोन अपने एक लिमिट होगी निकलने की, उस लिमिट से ज्यादा निकलने लगे तो भी दिक्कत, अगर उस लिमिट से कम निकलने लगे तो भी दिक्कत, ठीक है। तो इन्हीं मतलब ज्यादा निकलने और कम निकलने की बेस पे हमारे बॉडी में ढेर सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने, ढेर सारी बीमारियां आने लगती हैं। तो हमको वही 1 बाय 1 यही बीमारी के बारे में पढ़ना है, डायबिटीज मेलिटस, थायराइड डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। तो पहले हम आते हैं अपने डायबिटीज मेलिटस पे। तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, देखो डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम बहुत लोग गांव में वगैरह में शुगर की बीमारी बोलते हैं। देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हम क्या मिलता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ चला गया, ब्लड से जाके मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, हमने खाना खाया, खाना खाने से मिला ग्लूकोज और ग्लूकोज कहाँ चला गया, ब्लड में मिल गया। अब सुनो, अब लेकिन ग्लूकोज का असली घर कौन है, सेल। उसको सेल में जाना है, क्योंकि सेल में जाएगा तो वहां पे ढेर सारी साइकिल चलेगी, हमें ऊर्जा मिल जाएगी काम करने के लिए, ठीक है। अब मतलब ये जो हमारा ग्लूकोज है उसको कहां पहुंचना है, सेल के अंदर, सेल में। अब मतलब ब्लड से ग्लूकोज को ब्लड से उस सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये पैनक्रियाज से जो निकलता है इंसुलिन। कौन करता है, हार्मोन कौन सा, पैनक्रियाज से निकला हुआ हार्मोन जिसका नाम है क्या, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से पकड़ता है, उठा के सेल में क्या कर देता है, डाल देता है, ठीक है। तो उस इंसुलिन काम समझ में आया। इंसुलिन काम क्या है कि इंसुलिन का काम ये है कि हमारे ब्लड से क्या करेगा, वो जो हमारे ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और ले आके डाल देगा कहाँ, सेल में। ये काम है इंसुलिन का। अब अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा बीटा सेल से क्या हो, कम निकलने, पैनक्रियाज से कम निकलने लगे, इंसुलिन कम निकलेगा तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड से हमारा ग्लूकोज भी कम पहुंचेगा कहाँ, सेल में, और हमें कम ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे जब हमारे ब्लड से ग्लूकोज कम निकलेगा तो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और बढ़ती चली जाएगी तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलिटस, या बोले तो शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में हमारा यही होता है, ठीक है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, यही जो हमारा हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, वही डिस्टर्ब हो जाता है, बोले तो वो कम निकलने लगता है, ठीक है।
वो कम निकलेगा तो हमारा जो ग्लूकोज है यहाँ से वहाँ कम इंसुलिन कम लेके जा पाएगा, तो हमारे ब्लड में जाहिर सी बात है लगातार दिन पर दिन ग्लूकोज की मात्रा में ब्लड में बढ़ती चली आएगी, और बढ़ती चली जाएगी तो हमको शुगर हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डायबिटीज मेलेटस का। दूसरा है हमारा थायराइड डिजीज के बारे में। देखो थायराइड डिजीज आपको तब समझ में आएगी जब आप थायराइड ग्लैंड से समझ जाओगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम होता है तभी आपको थायराइड डिजीज होता है। तो सुनो, थायराइड ग्लैंड, ये हमारे ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे गले में पाया जाता है। ये ग्लैंड हमारे कहाँ पाया जाता है? गले में। ये बीपी को कंट्रोल भी करता है, मतलब बीपी को कंट्रोल करने में कौन करता है? ये हेल्प करता है। देखो अब इस ग्लैंड से जो हमारा हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हमारा जो होता है वो टायरोसिन और आयोडीन का बना होता है। किसका? थायरॉक्सिन हमारा टायरोसिन और आयोडीन से बनता है। किससे? टायरोसिन और आयोडीन से। कौन बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो देखो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये किससे बना होता है? ये टायरोसिन प्लस आयोडीन से बना होता है। देखो अब ये जो हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, ये अपने एक इसका निकलने का एक लेवल होगा कि इतना ही निकलेंगे, लेकिन अगर ये अपने लेवल से कम निकलने लगे, जितना इसको निकलना चाहिए था उससे कम निकलने लगे, कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से, या जितना निकलना चाहिए था उससे ज़्यादा निकलने लगे, दोनों ही केस में हमारी बॉडी में क्या होती है? डिजीज होने लगती है, बीमारियां पैदा होने लगती है। तो सुनो, अगर हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है हार्मोन, वो कम निकलने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और जब हमारे इस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का लेवल है वो ज़्यादा, मतलब बोले तो हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे, एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा निकलने लगे, तो ऐसे को हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो सुनो, हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम निकलने लगेगा, हाइपरथायराइडिज्म मतलब हमारा हार्मोन ज़्यादा निकलने लगेगा। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो हमको ये डिजीज हो सकती है। कौन कौन सा? क्रेटिनिज्म और मेक्सियोडिमा। ठीक है, ये दो डिजीज हो सकती है। और अगर ज़्यादा निकलने लगे तो हमको ग्रैब डिजीज हो सकता है। ये सब तो देखो वन बाय वन हम बात करते हैं। पहले आते हैं क्रेटिनिज्म। देखो ये बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? जो बच्चे होते हैं उनका बुद्धि जो होता है वो कमजोर हो जाता है। क्यों? इसी टायरोसिन और आयोडीन की कम होने की वजह से। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है क्या होता है? कम निकलने लगता है, तो हमको क्या हो जाता है? क्रेटिनिज्म। किसमें? बच्चों में होता है ये चीज। ठीक है, ये। अब दूसरा आता है मिक्सोडिमा। इसमें मिक्सोडिमा में क्या होता है? ये बेसिकली वुमेन में पाया जाता है, औरतों में ही ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो औरतों का पूरा बॉडी शरीर देखो एकदम मोटा आ जाएंगे एकदम। ठीक है, एकदम पूरा ये सब क्या होगा? एकदम मोटा आ जाएंगे। तो वो क्यों होता है? इसी थायरॉक्सिन के, मतलब बोले तो जो हमारा हार्मोन निकला उसकी कम निकलने की वजह से क्या होता है? मिक्सोडिमा हो जाता है। ठीक है, ये हाइपोथायराइडिज्म का क्या है? एक तरह से बोल सकते हैं एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मिक्सोडिमा में क्या होता है? जो पूरा शरीर होता है औरतों का देखो तो पूरा क्या होगा? एकदम मोटा आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा किस में जाता है? मिक्सोडिमा में होता है। अब हाइपरथायराइडिज्म में देख लेते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में हमारा ग्रैब डिजीज आता है। ग्रैब डिजीज में क्या होता है? ग्रैब डिजीज में हमारा देखोगे जो जिनको ग्रैब डिजीज हुआ होगा उनका देखोगे तो आंख एकदम पूरा आगे निकल आएगा, आंख एकदम बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ऐसा अगर किसी में सिम्टम्स दिख रहा है तो एक बार जरूर ध्यान देना कि उसको कहीं ग्रैब डिजीज तो नहीं हो गया। ग्रैब डिजीज में क्या होता है? ग्रैब डिजीज में हमारा आंख बाहर निकल आएगा और आंख एकदम ऐसे क्या होगा? एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रैब डिजीज। ये तो हम जान गए, मतलब ये सब जो डिजीज ये सब है, ये सब कौन सी डिजीज है? थायराइड डिजीज है। ये सब थायराइड डिजीज में आते हैं क्योंकि इसे थायराइड ग्लैंड की में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। अब तीसरा वाला आता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन है उनके, देखो हमारे बॉडी में हम बोले ना ढेर सारे ग्लैंड है, हमको बेसिकली सब ग्लैंड के बारे में नहीं, हमको कुछ 2-3 हमारे जो हमको पढ़ना है इसमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो देखो इसके लिए हमको पहले पढ़ना होगा गुनाड ग्लैंड के बारे में। जब इस ग्लैंड के बारे में जान जाएंगे उसके बाद आपको ये सब जो इससे बीमारियां वो आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो गुनाड ग्लैंड यहाँ पे दो लोग हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। देखो मेल के टेस्टिस से निकलता है हार्मोन और फीमेल में ओवरी से निकलता है हार्मोन। मेल के टेस्टिस से दो टाइप का हार्मोन, एक है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है स्पर्म। ठीक है, फीमेल में 3 हार्मोन, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सिन। ठीक है, ये 3 हार्मोन फीमेल में, ये 2 हार्मोन इसमें मेल में। अब ये तो हम जान गए। अब देखो, अब एक डिजीज है जिसका नाम है हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म। ये डिजीज क्या होता है? ये डिजीज, ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, ये जो इस डिजीज में क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारा कम निकलने लगता है। बोले तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है? लेस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगी, हमारे बोले तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं, उस डिजीज को बोलते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन,
मतलब ये सेक्स हार्मोन है, ये सब हमारे सेक्स हार्मोन है। इसमें क्या हो, कमी या ज़्यादा कमी होने की वजह से जो डिजीज होता है उनको हम बोलते हैं क्या, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन हम गिनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन का। तो ये था हमारा, हालांकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पेपर वगैरह में उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है और सबसे ज़्यादा तो ये, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।